स्टूडेंट से चलिए, हमारे जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई नाच तमाशा नहीं है, यहाँ ज्ञान की बात है। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि यहाँ क्या हो रहा है, तभी से आप लोग सुनते होंगे। जो भी बात बताया गया वो आप लोगों के हित के लिए ही है, और हम लोग भी आए हैं ज्यादा से ज्यादा आपके समाज में बीमारी न हो, इस बीमारी से मुक्त करने के लिए। बहुत लोग को तभी से ये लगता होगा क्या बता रहा है, और हम लोग क्या नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वही चीज बताने आए हैं जो हमारे पूर्वज कर रहे थे। और आयुर्वेद आज से नहीं है, जब से सृष्टि का रचना हुआ है तब से ही आयुर्वेद चल रहा है। क्योंकि अभी वह समय आ गया है जब हम और आप आयुर्वेद को नहीं अपनाएंगे तो हम और आपका आयु बढ़ने वाला नहीं है। अगर आयु को बढ़ाना है और घर में इनकम को बचाना है तो आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ के तमाम ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल करके अपने स्वास्थ्य के प्रति सुनने के लिए, जागरूक होने के लिए यहाँ पर आए। मैं उनको अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ हमारे दूर से पधारे आईएमसी साथी, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत लोग सोचते होंगे सर आप अपना परिचय नहीं दिए, तो परिचय दे देता हूँ। कहते भूले में कोई मुलाकात याद रखना, मेरा नाम डॉक्टर संजीव कुमार, इस बात को याद रखना। हाथ में पहने कंगन, कानों में पहने वाली, घर मेरा भेड़वा भाया है भक्तियानी। ज्यादा क्या बताऊं मैं, सभी तो यह मेरा जीवन है। पोस्ट मेरा कमलधाम, जिला सुपौल है। दोस्तों, मेरा अभी खुद का 3 क्लिनिक चल रहा है, और 3 क्लिनिक चलाने के बावजूद भी ये आयुर्वेद को क्यों अपनाना पड़ा? क्योंकि बहुत ऐसे रोग हैं जिसका इलाज अंग्रेजी में नहीं है। जैसे अगर किसी को बीपी बढ़ जाए, शुगर हो जाए, थायराइड हो जाए, गठिया बात हो जाए और मां बहने में लिकोरिया हो जाए, इनका इलाज अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी से इनको दबाया जाता है, बशर्ते ठीक नहीं किया जाता है। और आयुर्वेद को अपना करके अभी तक में हम लगभग में 750 पेशेंट को ऑपरेशन से बचा चुके हैं, जिसमें लीवर कैंसर के पेशेंट को 3 को बचा चुके हैं। 3 पेशेंट जो दिल्ली से रिटायर होकर आ चुके थे, उनको हम आयुर्वेद के माध्यम से उन पेशेंट को हम ठीक कर चुके हैं। इसलिए आयुर्वेद के प्रति इतना विश्वास जगा, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा मेडिसिन आ गया आईएमसी में, जिसका सेवन करके हम अपने बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज लोग दौड़ कहां लगा रहे हैं? अंग्रेजी की ओर। आज अंग्रेजी का दवा का नाम ही है दवा, यानी बीमारी को दबा के रखना, और 2 से 4 दिन छोड़ दीजिए, देखिए कैसे बढ़ता है। इसलिए आज ये समाज में हमारे रमेश बाबू को हम धन्यवाद देता हूं, जो आयुर्वेद के प्रति इनको भी विश्वास जगा, और विश्वास जगने के बाद इन्होंने अपने समाज को सेवा देने के लिए यहाँ पे ये आयुर्वेद मेडिसिन का उपलब्ध करवाया है, और आज उन्हीं का उद्घाटन है। और आयुर्वेद मेडिसिन के लिए इस गांव के लोगों को जो सिमराही जाना पड़ता था, अब सिमराही जाने का जरूरत नहीं है। उनको सारी दवाई यहीं मिलेंगे। आप लोग और हर डॉक्टर भी समय समय पर यहाँ आते रहेंगे, आपको जांच करके दवाई भी दिया जाएगा, और कम पैसा में बेहतरीन इलाज कैसे हो, इसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन लगे रहते हैं। इसलिए इस समाज में जो आज आयुर्वेद को हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आयुर्वेद को देने के लिए आए हैं, आप लोग ईमानदारी वफादारी के साथ इस आयुर्वेद को एक बार जिंदगी में केवल अपना कर देखिए। अगर लाभ नहीं होगा तो दोबारा लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आयुर्वेद के बारे में हम लोग आए हैं बताने के लिए,
ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। हमारे आईएनसी कंपनी ने वह प्रोडक्ट बनाया है जो इंटरनेशनल है, ये पूरी दुनिया में चल रही है। ये नहीं कि हमारे गांव में ही, हमारे देश में ही, ये पूरे दुनिया आईएनसी कंपनी को जान रहे हैं। इन्होंने बीमार पड़ गए उनके लिए भी दवा बनाए हैं, और जो बीमार नहीं है अगर वह सेवन करेंगे तो बीमार पड़ेंगे ही नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, बीमार पड़ जाते तब इलाज करवाते हैं, लेकिन बीमार नहीं पड़ेंगे इसके लिए कोई इलाज नहीं करवाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए कि अगर लोहा में जंग लग जाएगा ना तो कितनों श्रेष्ठ पेपर से रगड़िएगा वो छूटने वाला नहीं है। अगर लोहा में जंग नहीं लगा हुआ है, अगर उनको जंग से बचाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हम बीमार नहीं हैं उससे पहले अगर जागरूक हो जाएं और आयुर्वेद को अपना ले तो हम बीमारी से बच सकते हैं। नहीं तो बीमारी जंग का काम करता है। अगर जैसे लोहा में जंग लगता है तो लोहा को खा जाता है, उसी तरह से अगर गंभीर बीमारी हमारे शरीर में हो जाए तो शरीर को खा जाता है। इसलिए इनसे बचने के लिए आप लोगों को आयुर्वेद को अपना